वेलकम टू माँ बेबी। मेरा नाम है अंजलि और आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी कि प्लेवे एक्टिविटीज़ जो प्लेवे में हमें कब भेजना चाहिए बच्चे को, क्या उसकी राइट एज है प्लेवे में भेजने के लिए, और क्या हम खुद रेडी हैं और क्या हमारा बच्चा रेडी है प्लेवे में जाने के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लेवे होता क्या है। प्लेवे एक टर्म है जिसको एक एटमॉस्फेयर हम बोल सकते हैं जो बनाया जाता है इसको देखते हुए कि बच्चा एक अपनी सोशल स्किल्स, कुछ फिजिकल स्किल्स को भी नरिश करे, मेंटली भी वो वहाँ पे स्ट्रांग हो, और एक रेडी किया जाता है बच्चे को एक प्रॉपर स्कूल के एटमॉस्फेयर में जंप अप करने के लिए। अब हम नेक्स्ट ये देखना हमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की प्रॉपर एज क्या है, कब बच्चे को हमें प्लेवे में भेजना चाहिए। तो प्लेवे की एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंगली जो स्कूल में जाने की एज रहती है वो है 3.5 के बाद हम स्कूल्स में बच्चों को भेज सकते हैं। लेकिन प्लेवे में भेजने के लिए वो टोटली हम पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि कब हमने उसको स्कूल में भेजना है। कुछ लोग पेरेंट्स जो हैं कुछ बड़ी जल्दी भेज देते हैं स्कूल्स में, बिकॉज उनके सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता है कोई भी, तो उनको प्लेवे में भेजना पड़ता है। लेकिन प्लेवे में भेजने के लिए जो प्रॉपर एज रहती है वो 2.5 से 3 साल के बीच में रहती है। इसी एज में जो बच्चा है वो कंप्लीट रेडी होता है अपने प्लेवे में जाने के लिए। तो अभी 2 सिनेरियोज आते हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी प्लेवे में भेजने के लिए। पहला आता है चाइल्ड एंड सेकेंड इज पेरेंट। सबसे पहले हम पेरेंट, एज ए पेरेंट हमें देखना चाहिए कि क्या हम एज ए पेरेंट रेडी हैं बच्चे को प्लेवे में भेजने के लिए, हमारी रेडीनेस क्या है। हम उस चीज़ को प्रॉपर हम देखेंगे। अगर हमें लगता है कि हाँ, पहले हम अपने अंदर को एज ए पेरेंट हम फील करेंगे कि क्या हम उसको भेज सकते हैं प्लेवे में। तो दो सिनेरियोज होते हैं पेरेंट रेडीनेस चेक करने के लिए। वो पहला तो होता है कि जब हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम खुद जॉब कर रहे हैं और हमारा बच्चा है और हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, जब हम उसको 3 घंटे हम उसको प्लेवे में छोड़ेंगे और बाकी जो भी उसके बाद वो अपना टाइम जो है वो डे केयर में स्पेंड करता है और शाम को हम उसको अपने साथ ले आते हैं। अब सेकंड सिनेरियो होता है जब हमारे पास सपोर्ट सिस्टम भी होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मेड है, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे हम वर्किंग भी हैं पर हमारे पास फैमिली मेम्बर्स हैं, बट हम एज ए पेरेंट नोट करते हैं कि जो एक्टिविटीज़ एक 2.5 साल के बच्चे या 2.5 to 3 साल के बच्चे में होनी चाहिए, कुछ एक्टिविटीज़ जो बिकॉज इस टाइम जो ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा होता है 2 से 3 साल के बीच में, वो बड़े ही हाई स्केल पे हो रहा होता है। बच्चे क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें जो हम उनको सिखाते हैं वो अपने रेसिस्ट कर लेते हैं अपने मेमोरी में, और जब ज़रूरत पड़े वो उनको इनपुट उनका देते हैं। तो उस चीज़ को भी हमें बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या हमारा बच्चा, हमें देखना है कि उसको अब एक्टिविटीज़ है, हमें लग रहा है उसकी ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो थोड़ी सी स्लो है, तो हम उस केस में हम उसको प्लेवे में कंसीडर करेंगे। थर्ड पॉइंट ऐसा है जिसमें हम भी घर में हैं, हम उसको टाइम दे रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज घर के काम की वजह से, और बच्चा जो है वो जाने को रेडी है बिकॉज हम नोट कर रहे हैं कि वो बोर हो रहा है, जो भी उसके पास टॉयज़ हैं वो प्रॉपरली उनके साथ नहीं खेल रहा है, तो भी हम उसमें कंसीडर करेंगे कि जो हमारा बेबी है वो प्रॉपरली इस टाइम वो अपने आप को न्यू एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहता है, या कुछ उसमें ज़िद आना शुरू हो गई है, पार्क में ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा है, आप उसमें ज़्यादा एक्टिविटीज़ में आप उसके साथ एज एज आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हो, तो उस टाइम आप पेरेंट्स एज ए पेरेंट आपको लगना चाहिए कि आप उसको प्लेवे में डाल सकते हैं। अब सेकंड जो है हमारा केस, उसमें है कि एज ए पेरेंट हम तो रेडी हैं उसको बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए, बट क्या हमारा चाइल्ड रेडी है अभी प्लेवे जाने के लिए। तो उसमें जो कुछ पॉइंट्स जो आपको कंसीडर करने चाहिए, सबसे पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन। क्या हमारा बेबी कम्युनिकेट कर रहा है प्रॉपरली, वो हमें चेक करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि 2.5 साल का बच्चा जो है वो प्रॉपरली किसी भी प्रॉपर एक सेंटेंस बोल रहा है, प्रॉपर नहीं बोल पाता, बट हाँ ये नोट करें कि आपका जो बेबी है जो बात कर रहा है, अगर उसको पी जाना है, पॉटी जाना है, वो एटलीस्ट वो बता पाए, और उसको भूख लगी है, प्यास लगी है,
या फिर कहीं उसको लग गई है तो वो आपको बता सके। इस चीज़ को कम्युनिकेट और बताना बच्चे को बहुत इस टाइम आ जाना चाहिए। बिकॉज अगर आप उसको प्ले वे में डालते हो तो अगर उसको प्यास लगी है, भूख लगी है, वो इरिटेट हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा डिजीनेस फील करता है बच्चा। तो इस चीज़ में उसको कम्युनिकेट इतना उसको आना चाहिए अगर आप उसको प्ले वे के लिए ऑप्ट करना चाहते हो। सेकंड है कि जब हमारा इस टाइम तक 2 साल तक नॉर्मली जो भी वैक्सीनेशन हमारा कंप्लीट हो गया होता है, नॉर्मली बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो भी बिल्डअप हो गई होती है। तो इस केस में भी आप उसको प्ले वे में डाल सकते हैं। रेस्ट जो भी वेदर का कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो वेदर के जो प्रॉब्लम्स आनी है वो तो आनी है। और प्ले वे में नॉर्मली जब बच्चा प्ले वे जाता है तो कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम्स और इनकेस जो भी इन्फेक्शंस है वो घर लेके ज़रूर आएगा। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। रेस्ट प्ले वे में जो भी टीचर्स हैं वो प्ले वे में अगर उनका एक हेल्पर है साथ में और एक टीचर है तो वो इसमें प्रॉपरली ध्यान रखते हैं उस चीज़ का। थर्ड है कि इसमें अब हमारा बच्चा जो है क्या हर चीज़ हमें मतलब वहाँ पे बता पा रहा है प्ले वे में। रेस्ट हम चेक करें कि उसको, जैसे आप नोट करो कि उसको शेयरिंग नहीं आती है। अब उसको वो शेयरिंग तो प्रॉपरली हम नोट, घर में है उसको शेयरिंग नहीं आएगी जैसे भी करो, अब वो नहीं देगा बिकॉज वो छोटा है। उसको पता है कि जो उसके हाथ में चीज़ है वही हो मुझे भी चाहिए। जो उसका वो जो टॉय रेड कलर का अगर उसके पास है तो उसके हाथ में भी वही टॉय चाहिए। और जब हम इस एज के बच्चों की बात करते हैं जो उनका एक टॉय ग्रुप रहता है वो भी उनका सेम होगा। अगर सबके पास एनिमल्स है तो हर किसी के पास वो एनिमल्स होंगे। तो जब भी कभी बच्चा बाहर जाता है तो उसको लगता है कि नहीं, ये एनिमल जो इन्होंने लिया है ये मेरा ही है। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ अब शेयर करूँ, प्रॉपर इस टाइम तक जो बच्चे की प्रॉपर रूटीन होती है वो भी बिल्डअप हो चुकी होती है। एक प्रॉपर सिस्टम बन चुका होता है। उसके वेकअप टाइम, उसका ब्रेकफास्ट, उसका लंच, डिनर, स्नैक्स, डिनर, उसके नैप टाइप एक प्रॉपर सेटअप हो चुका होता है। तो इस टाइम पे बच्चा जब ये चीज़ें प्रॉपरली हो गई होती हैं तो बच्चा प्ले वे में जाने को रेडी होता है। थर्ड होता है कि जब आपको खुद लगे कि बच्चा घर बैठा है पूरे टाइम, और मतलब एक सोसाइटी है जहाँ पे हम बाहर भी ज़्यादा नहीं जा पाते हैं, शाम का इवनिंग टाइम ही रहता है जब पार्क में, बट बच्चा हमारे साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहना चाहता, उसका एक एज ग्रुप है उसके साथ ही वो खेलना चाहता है। तो उसमें भी आप उसको उस टाइम भी आपको लगना चाहिए जी, बिकॉज उसके जो टॉयज़ हैं वो सारे उसको नहीं खेल रहा है, इरिटेट हो रहा है। तो उस टाइम भी आप उसको कोशिश करो कि उसको प्ले वे में भेजो। बिकॉज प्ले वे में भेजने से उसका माइंड बिल्डअप होगा, ब्रेन डेवलपमेंट होगी, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा, एक प्रॉपर सिस्टम रहता है, एक शेयरिंग रहता है बच्चे को, तो उसको भी बच्चा फॉलो करता है। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप ये प्ले वे जाने से क्या चीज़ों में आपका जो भी एक इम्प्रूवमेंट रहता है बच्चों में, आप जो वो नोट करोगे। सबसे पहला होता है कि जो बच्चा है वो आपसे एक 3 आवर्स के गैप के लिए आपसे वो सेपरेशन टाइम जो है वो बिल्डअप करना सीखेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा आप फर्स्ट डे भेजोगे तो उसी टाइम वो उस चीज़ को फॉलो कर लेगा या उसी टाइम में वो अडॉप्ट कर लेगा उस एटमॉस्फेयर के। नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। स्टार्ट करो बच्चे को कि उसको आप आधा घंटा एक दिन छोड़ो, 1 घंटा छोड़ो, सो दैट वो जाना शुरू तो करे एटलीस्ट। सेकंड है कि बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट होगा, बिकॉज स्कूल में ऐसा नहीं है एक टीचर है, एक हेल्पर है, वो 10 बच्चों को एकदम से तो नहीं संभाल पाएंगे। तो ऑब्वियस वो थोड़ा सा उनको बोलेंगे कि गेट दिस फॉर मी, ये देखो वो देखो। उसमें भी बच्चा अपने लिए मतलब बैठना शुरू करेगा, प्रॉपरली देखेगा कि नहीं दिस इज़ माई और ये मुझे फॉलो करना है। थर्ड आप ये देखोगे कि कैसे बच्चा हर चीज़ में आपको बताना शुरू करेगा कि मैंने जैसे स्कूल से आया तो वो प्रॉपरली बताएगा उसने क्या किया क्या नहीं किया, एक्टिविटीज़ को भी वो प्रॉपरली बता पाएगा। फोर्थ हम ये देखते हैं कि प्रॉपरली अगर बच्चा आप घर में उसके पास बैठ के उसको खाना खिला रहे हो तो वहाँ पे ऐसा होगा कि वो टिफ़िन सबका एक टाइम होगा, उसमें वो खोल दिए रखेंगे, ओपन करेंगे टिफ़िन और बच्चा खुद उसको खाना शुरू करेगा। और खुद भी उसको होगा कि यहाँ पे मुझे कोई देख नहीं रहा है, कुछ नहीं है, मुझे खुद ही खाना है। तो इन चीज़ों में आप पे बहुत बड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छे से होगी, फन एक्टिविटीज़ होती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ रहती हैं और बच्चा बहुत कुछ लर्न करता है जो हम कई बार उसको एज ए एज ग्रुप हम उसको घर में नहीं बता पाते हैं। और जो बच्चा बच्चों में बैठ के सीखेगा वो एज ए पेरेंट हम कोशिश तो करते हैं बट उतना बता नहीं पाते हैं।
अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये शांच का मेरा बेटा, जिसको मैंने प्ले वे में डाला था जब वो 2.4 का था। तो आई सर्च्ड कि मुझे ऐसे लगा कि अब पूरे टाइम वो रूम में रहता है तो मेरे पास इतना, अब शाम को मैं इसको 2 आवर्स के लिए पार्क ले जाती हूँ, बट इतनी एक्टिविटीज़ जो है ही मतलब ही इज़ डिमांडिंग समथिंग न्यू, कि मुझे कुछ चाहिए जो मुझे करना है। तो मैंने एक प्रॉपर सर्च आउट किया, 4-5 जो भी मेरे नियर बाय प्लेवेज थे मैंने सारे चेक किए प्रॉपरली। मैं खुद वहाँ गई, क्रॉस चेक किया, अपनी फ्रेंड्स से देखा, डिस्कस किया जिनके बच्चे वहाँ ऑलरेडी जा चुके थे, उनसे पूछा, मैंने सारे चेक किए। तो मेरे को जो जो ठीक लगे वहाँ पे मैंने ये शांच को भी एक दिन लेके गई, सो दैट इसको कौन सा कंफर्टेबल लगता है, तो जिसमें उसको लगा कंफर्टेबल, आई ऑप्टेड फॉर दैट। और वहाँ की जो टीचर थी वो भी मुझे काफ़ी फ्रेंडली लगी, गुड लगी, कि सो दैट मेरा बच्चा मैं सेफ हैंड्स में भेज रही हूँ। इनफैक्ट अब वो आके मुझे प्रॉपरली बताता है दैट ही डज द कलर, फिंगर कलर, ही डज, और ही हैव सम आइसक्रीम्स, ही हैज ईटन चिप्स, एंड वो भी बहुत फ़र्क पड़ता है और एक प्रॉपर रूटीन सेट हो जाता है। सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, स्कूल जाता है, मैं स्नैक्स दे देती हूँ कि सो दैट कुछ एटलीस्ट प्रॉपरली एक मील के लिए नहीं ले पाएगा, बट कुछ स्नैक्स ले लेगा, हेल्दी स्नैक्स आप भेज दीजिए टिफ़िन में। आके एक प्रॉपर वो लंच करके प्रॉपरली नैप लेता है 2-3 घंटे की, और शाम को उठ के हम लोग इवनिंग स्नैक्स जैसे खाते हैं। 3 घंटे 2 घंटे के लिए मैं पार्क ले जाती हूँ। उसमें मुझे ऐसे लगा कि मेरे बच्चे में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई। रेस्ट बीइंग ए पेरेंट, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपना बच्चा प्लेवे में भेजना है कि नहीं भेजना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप उसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हो, आप जो उसको प्लेवे में दिखाना है, मैं उसको मैं खुद उसको सारा कुछ घर में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। अगर आप उसको खुद दे सकते हैं रेस्ट, आप उसको, कुछ पेरेंट्स प्री नर्सरी के लिए भी सीधा ऑप्ट करते हैं, प्लेवे में नहीं भेजते हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। जो भी मेरा प्रिस्क्रिप्टिव था जो मैंने आपको बताया। रेस्ट आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।